फर्स्ट है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज x minus 1 एज अ फैक्टर। मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो है किसी पॉलीनोमियल का फैक्टर्स कब होता है, जब आपकी वैल्यू उसके अंदर रखते हैं और आंसर जो है 0 आता है। यदि आंसर 0 आ जाता है इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, और यदि आंसर 0 नहीं आ जाता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। देखिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपने पास x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक पॉलीनोमियल है जिसको अपन बड़ा वाला पॉलीनोमियल है आई कैन राइट हियर तो px पॉलीनोमियल। ये px पॉलीनोमियल है और एक छोटा वाला फैक्टर जो है वो x 1 जिसको अपन बोलते हैं gx पॉलीनोमियल। ये सब चीजें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई है। देखिए ये छोटा वाला पॉलीनोमियल जिसको gx पॉलीनोमियल बोलते हैं और बड़ा वाला पॉलीनोमियल जिसको px पॉलीनोमियल बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, जो gx पॉलीनोमियल है इससे अपन को px वाले पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है जो है इस तरह से px डिवाइडेड बाय gx। तो ये वाला अपने जो है वो डिविडेंड हो गया और ये जो है वो डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर की वैल्यू जब अपन जो है डिविडेंड पे रखेंगे तो यदि आंसर आपका 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि x 1 यानी कि gx जो है वो एक फैक्टर है किसका, px। तो देखते हैं और वैल्यू चेक करते हैं कि आंसर 0 आता है कि नहीं। You have to see that gx are equals to x minus 1 और इससे इस फैक्टर से अपन रूट या फिर 0 कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं। x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी स्टूडेंट 1। अब ये x की वैल्यू जो 1 आई है ये हमको ऊपर वाला जो फर्स्ट अपना मतलब जो px है जो डिविडेंड है उसमें रखते हैं। यदि डिविडेंड में रखने पर आंसर 0 आएगा तो अपन कह सकते हैं the gx is a factor of the px। let's see px is equal to x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पुट अप द वैल्यू ऑफ x is equal to 1 की होल पावर 4 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट? सभी को चेक करते हैं। 1 की पावर 4 इट मींस दैट 1 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 1 2 3 4 5 एंड ये भी 5, यानी कि टोटल मिला के आंसर बन जाता है 5। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, जब भी अपन ने x की वैल्यू को 1 रखा है इस बड़े वाले जो डिविडेंड पॉलीनोमियल्स है उसमें, तो आंसर निकल कर आ जाता है 5। और मैंने आपको क्या बोला था, यदि आंसर 0 आ जाए तो ही अपन कहेंगे कि gx is a polynomial of the px। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको ये लिखना पड़ेगा, so gx is not a factor of px। ठीक, जो px पॉलीनोमियल्स है उसका gx एक फैक्टर्स नहीं है। फैक्टर्स कब होता है स्टूडेंट, जब आपने x की वैल्यू 1 रखते और आंसर 0 आ जाता तो आप कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर्स है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसमें भी पता लगाते हैं कि ये इसका फैक्टर्स है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर बी और px अपन को दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्यूब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 देन 3 देन 2 देन x की पावर 1 एंड देन कांस्टेंट। इस तरह से अपन को पॉलीनोमियल्स लिखना रहता है। 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये अपने बड़ा वाला पॉलीनोमियल जिसको अपन डिविडेंड कहते हैं, and this is the divisor। what is the divisor? divisor is equal to x minus 1। so first x minus 1 की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, then you will see that x is equal to 1। now put up the value of x is equal to 1 in the polynomials px। so put up the value p is equal to p at the position of x is equal to 1 and 1 की पावर हो जाएगा 4 प्लस 3 की पावर हो जाएगा 1 1 का क्यूब माइनस 3 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2। क्लियर है स्टूडेंट? चेक करते हैं p at the position of x is equal to 1, x की पावर 4 is equal to 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 और ये माइनस का 2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट
3 से 3 कट हो गया, 1 + 1 = 2 एंड 2 - 2 आंसर हो जाता है स्टूडेंट 0। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपने p की जगह पर इन द इक्वेशंस ऑफ द px वहां पर आपने x की जगह पर 1 रखा है, यू विल सी दैट आंसर = 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यस gx is a factor of px। क्लियर है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फाइंड द gx के फैक्टर्स ऑफ द px। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने के लिए बोल दिया है कि यहाँ पर जो फैक्टर थ्योरम यूज है, तो स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक ही होती है और उसी वाले थ्योरम का यूज करना है। जैसे कि क्या चेक करेंगे, सबसे पहले gx की वैल्यू को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल देंगे और वो x की वैल्यू जब आप px में रखेंगे और उस समय यदि आंसर 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि यस gx इज अ फैक्टर ऑफ द px बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। चाहे फैक्टर थ्योरम बोले या फिर चाहे जो है वो रिमाइंडर थ्योरम बोले, दोनों ही एक है। और तो देखते हैं कैसे इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। आप बुक्स में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने की कोशिश करिए। मैं जो हार्ड वाले क्वेश्चन हो सकते हैं इसलिए मैंने ये समझ करके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया। देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास px = 3x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1 और अपने पास gx जो पॉलीनोमियल्स दे रखा है, gx पॉलीनोमियल्स है x + 2। वी नो दैट जब भी अपन को ये चेक करना है दिस इज द फैक्टर्स और नॉट, तो हमको क्या करना रहता है x + 2 are equals to 0 के बराबर रख दो एंड वी सी दैट x = -2, x = -2। put up the value in the equation of the px equals to 3x³ + 3x² + 3x + 1। यहाँ पर आपको x की जगह पर 2 - 2 रखना है। जैसे ही आप -2 रखेंगे यू विल बी सी दैट +3 - 2 का होल स्क्वायर +3 - 2 + 1। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, -2 का क्यूब करना है इसमें। -2 का क्यूब यानी -2 * -2 * -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फाइनल आंसर जो आएगा उसके आगे माइनस आएगा। 2 * 2 = 4 and 4 * 2 = 8, तो आपका आंसर बन गया -8। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 की जो 3 से 3 को -8 से। सेम वे आपको प्लस एंड -2 की पावर -2 यानी -2 * -2 माइनस माइनस प्लस 2 * 2 = 4, तो इधर 3 * 4 हो गया। 3 प्लस माइनस माइनस 3 * 2 = हो गया 6 प्लस का 1, ये हो गया। मैं इसको रब कर देता हूं और नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव आपको मल्टीप्लाई कराना 3 को 8 से। यहां पर इस टाइप का जो साइन लगाइए ताकि जो एग्जामिनर को लगे कि भाई जो अभी क्वेश्चन जो है वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। 3 * 8 हो जाता है माइनस का 24, 4 3 हो जाता है 12 -6 प्लस का 1। इसको चेक करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करना है आपको, माइनस माइनस वाले टर्म जो भी टर्म्स है उसको अलग सॉल्व कर दीजिए, प्लस प्लस वाले टर्म्स को अलग सॉल्व कर दीजिए। तो आप देखिए माइनस का 24 और माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 30, तो यहाँ पे मैंने माइनस का 30 रख दिया। वैसे ही प्लस का 12 और प्लस का 1 कितना हो जाता है, प्लस का 30। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस का 7। आप देखिए यहाँ पर तो कोई ना कोई आंसर बच गया, जबकि हमको तो क्या लाना था, यहाँ पर 0 लाना था। अब 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट अ फैक्टर्स ऑफ द px। तो आपको फाइनली आंसर लिखना है नो gx is not a factors of px। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। डिफरेंस क्या था, वहां पे आपको फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं लिखा गया था, यहाँ पर केवल ये लिखा गया कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, जो फैक्टर थ्योरम का यूज करके फिर पता लगाओ कि gx एक फैक्टर है कि px। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको चेक करने का बोले कि भाई फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम वो चीज अलग हो जाती है स्टूडेंट की, जब यहाँ पे जो है वो डिवीजन थ्योरम बोले तो अपन को पूरा डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन अभी केवल फैक्टर थ्योरम बोला गया है, इसलिए gx इज द फैक्टर्स ऑफ द px। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले px की वैल्यू को 0 के बराबर रख के जो है देखना है
कि जो भी gx की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जब आप px वाले पॉलीनोमियल में रखेंगे तो आंसर ही 0 आ जाता है, तो वो इसका फैक्टर्स है, और अदरवाइज 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं। सेम वे एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी जल्दी से आपको सॉल्व करा लेते हैं। देखिए px 2x³ + x² - 2x - 1 and we have the gx polynomial 2x + 1। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी gx पॉलीनोमियल है उसको 0 के बराबर कर दीजिए, और 0 के बराबर करके वहां से हमको किसकी x की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने प्लस का 1 इधर भेज दिया, ये हो गया माइनस का 1 एंड x -1/2। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया बिकॉज़ ये फ्रैक्शन में है, इसलिए आपको समझने में देखिए किस तरह से करते हैं। x की जगह पर वैल्यू रखता हूं मैंने माइनस का 1/2, 2 ऐसा का ऐसा, x की जगह पर -1/2 होल क्यूब प्लस -1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 * -1/2 -1। क्लियर है? अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं एक बार रफली मैं आपको पहले बताता हूं। -1/2 की होल पावर 3, इट मींस दैट आपको -1/2 कितनी बार लिखना है, 3 टाइम, ये लिख लिया। देन आपको चेक करिए स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फाइनल आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। देन 1 * 1 1 1 * 1 1, फाइनल आंसर यहां पर भी 1, नीचे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो कहने का मतलब है इसको सॉल्व किया और आंसर आपके आ गया माइनस का 1/8। तो मैं यहां पे तो 2 लिखूंगा और यहां पे माइनस का 1/8। सेम में माइनस का 1/2 की पावर 2 है, तो कैसे करेंगे, -1/2 * -1/2, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 and 2 2 जा 4, यानी कि फाइनली आंसर हो गया आपके पास प्लस का 1/4। सेम में माइनस, अब देखिए स्टूडेंट 2 और ये 2 से ये 2 दोनों कैंसिल हो गया, माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे बच गया आपके प्लस का 1, यहाँ पर ये माइनस का 1 है ये स्टूडेंट, ये वाला। अब देखिए, अब इसको थोड़ा आगे चेंज करते हैं, -2/8 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आ गया 4, माइनस का 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गई, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, एंड यू विल बी सी दैट आंसर इज इक्वल टू 0। अब जाके आप देख सकते हैं कि gx जो है एक फैक्टर्स है px का। तो यस वी नो दैट बाय आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस वी कैन से दैट gx इज अ फैक्टर्स ऑफ px। तो देखिए फैक्टर थ्योरम का बोले या फिर कभी भी आपको बोले कि बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का पूछे या फैक्टर थ्योरम का पूछे, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, और वो थ्योरम यही है कि आपको सबसे पहले gx की वैल्यू को 0 के बराबर रख के वो वैल्यू का जो भी x की जो भी पोजीशन निकले उसको px में रखना है। यदि आपका आंसर 0 आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो इसका एक फैक्टर है, और यदि नहीं तो आप कहेंगे कि दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, फैक्टराइज कैलकुलेट करके बताना। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ये एक टाइप की जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं, बिकॉज यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, स्क्वायर। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले जहाँ पर x की सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पावर कहाँ तक पहुंची हुई है, 2 तक, तो उसको बोलेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलीनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, बिकॉज ये वाला पॉइंट आपके क्लास 9 में भी इंपॉर्टेंट, ये भी अभी भी आएगा आपके, और क्लास 10 में भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस में अलजेब्रिक के क्वेश्चन करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं इस टाइप्स के फैक्टर निकालने के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो यदि आप यदि अच्छे ढंग से थोड़ा सा प्रॉपर जो है वो ध्यान देंगे तो मैं यही आपको सारे इस टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा और ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है दैट इज द 3x² + 7x + 6, ये लिखा है। ठीक, आपको क्या करना है, इसको पहले मैं कंपैरिजन करके बताता हूं कि इसकी स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन क्या लिखी है, ax² + bx + c, ये होती है इसकी स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a को c से मल्टीप्लाई करना है।
सबसे पहले देखिए a क्या है, a है आपका ये आपका b क्या है, b है आपका ये। देखिए इसका कंपैरिजन करते जाइए, x स्क्वायर यहाँ पर ये a की वैल्यू आपकी 2, b की वैल्यू आपकी 7 और c की वैल्यू होगी स्टूडेंट 6। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, a is equal to 3, b is equal to 7 and c is equal to 6। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट a into c, व्हाट इज द a into c, मल्टीप्लाई करिए a और c को मल्टीप्लाई करिए। a क्या है, a है अपने पास 3 और c क्या है स्टूडेंट 6, यानी कि 6 3 जा 18। ये 18 आ गया अभी। अब 18 को क्या करना है, 18 के फैक्टर्स निकालना है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स निकालना। वो फैक्टर्स कब निकालेंगे, जब आप इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से पहले डिवाइड करेंगे, देन 3 से करेंगे, देन 4 से, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो ऐसे दो फैक्टर्स आने चाहिए जिनका सम करें, स्टूडेंट ध्यान देंगे मेरे वर्ड पर, जिनका सम करें तब तो आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करें तब आना चाहिए 6। देखते हैं, मैं जब इस नंबर को 2 की टेबल से डिवाइड करता हूं तो देखिए आंसर क्या आया। इधर आपको प्रॉपर कैसे समझाता हूं मैं, 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, यू विल बी सेड दैट 2 9 जा 18, पूरा का पूरा कट गया, यानी कि दो फैक्टर्स अपन के पास में आ गए 2 और 9, because 2 is also a factor of 18 and 9 is also a factor of 18। अब मैंने आपको क्या बोला था अभी जस्ट ही कि आपको दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको या तो प्लस करें या माइनस करें, तब आपके क्या बचना चाहिए 7। तो बच रहा है, देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच रहा है। यदि 9 को दोनों में से 9 को 2 में से जो है 9 को 2 में ऐड करेंगे तब तो बच जाता है 11। तो आपको दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, या तो प्लस करें तब 7 आ रहा है या माइनस करें तब 7 आ रहा है। तो मैं दोनों को माइनस करता हूं तब जाके 7 आ जाता है, यानी 9 में से जब 2 जाएगा तो आपको 7 आ जाना चाहिए, जो 7 अपना क्या है मिडिल टर्म है। तो ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है। तो फटाफट इसको 2 से डिवाइड किया, यदि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा देन 3 चलिए, देन 4 चलिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। और 2 की टेबल से ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया 9। अब आपको दिमाग में सोचना है 9 में से 2 जाता है, या फिर 9 को 2 में जो है 9 को 2 में ऐड करता हो या सब्ट्रैक्ट करता हो तो क्या बीच वाला नंबर आ रहा है, क्या मिडिल टर्म आ रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 9 में से 2 जा रहा है तो 7 जा रहा है, मतलब 7 आ रहा है। यदि यहाँ पर प्लस या माइनस करने पर भी 7 नहीं आ रहा है तो आपको 2 को छोड़ दीजिए, फिर आप नेक्स्ट जो है वो 3 से डिविजिबल करिए, और जो 3 से नहीं हो तो 4 से करिए, 4 से नहीं हो तो आगे आगे ऐसे चलते जाइए। बेसिकली 2 और 3 के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं, मुझे ये मालूम पड़ गया कि भाई मेरे फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 9 ही है, क्योंकि मैंने प्लस माइनस करके चेक कर दिया कि 9 में से 2 जाता है तो 7 बचता है। अब इसको प्रॉपर लिखते हैं कैसे, आप बीच वाले नंबर को लिखिए 7x। अब 7x को ऐसे बांटिए, अपने पास में पता है दोनों फैक्टर्स क्या क्या है, एक है 9x और दूसरा है 2x। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस नंबर के आगे प्लस है और दोनों में से जो बड़ा नंबर कौन सा है ये, इसके आगे भी प्लस कर दीजिए। अब सोचिए दिमाग में कि मैं 9 में से 2 प्लस करूंगा तो 7 बचेगा, या 9 में से 2 माइनस करूंगा तब 7 बचेगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट आपको दिमाग में आ जाएगा कि आपको माइनस करना है। 9x में से 2x माइनस होगा तभी क्या बचेगा 7x। अब आपको ऐसा का ऐसा मिडिल टर्म की जगह पर लिख देना है, यानी कि इक्वेशन क्या थी 3x² प्लस 7x माइनस 6, ये लिख दिया स्टूडेंट। अब 3x स्क्वायर प्लस 7x की जगह पर क्या लिख दिया, 7x की जगह पर रख दिया मैंने 9x, फिर माइनस का क्या है स्टूडेंट 2x। ये देखिए मैंने 7x की जगह पर 9x माइनस 2x रख दिया और आगे माइनस का 6, ठीक है। अब दोनों ही फर्स्ट वाले टर्म में से क्या क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे x2 है, यहाँ पे 1x है, इसलिए मैंने 1x कॉमन ले लिया, और 3 और जो 9 में से 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसलिए 3 भी कॉमन ले लिया, बिकॉज़ 9 इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। तो 3x कॉमन चला गया तो बचा क्या, यहाँ से 3 का 3 चला गया और 2x में से 1x चला गया तो 1x बाकी बच गया। सेम में प्लस का प्लस और 9 का एक पेयर, 9 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 into 3, तो 1 3 चला गया, लेकिन 1 3 तो बाकी बचा, 1 3 बच गया। सेम में यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो
तो माइनस माइनस को कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, माइनस कॉमन ले लीजिए। वैसे तो वैसे 6 जो है अभी दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, कैसे आप 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या रहेगा 3, तो यहाँ पे तो बच गया x और यहाँ पे बच गया आपके 3। ये चीज दोनों में यदि आपकी कॉमन आ जाए तो आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर एकदम सही है। तो x+3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको इधर लिख लीजिए और बाकी वाली टर्म जो ये और ये जो बच गई है कॉमन आ गया है उसको भी आप इधर लिख लीजिए। दिस इज द फैक्टर्स स्टूडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए आपको मैंने क्या बताया, एक बार वापस से पूरा इस बार जो है रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपको a को c से मल्टीप्लाई करना है, a को c से मल्टीप्लाई किया, नंबर हो गया 18 को माइंड में सोचिए 2 से डिविजिबल करके 3 से करके जल्दी जल्दी, तो मैंने फर्स्ट जो 2 से कर दिया 9। अब मुझे सोचना है कि 2 और 9 को या तो मैं ऐड करूं या माइनस करूं, तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि बीच वाला 7 आना चाहिए। तो मेरे पास तो मतलब फर्स्ट में ही आ गया, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। बस यदि ये हो गया तो आपको बस अब यहां से आपके आंसर निकलना शुरू हो गए। 9 में से 2 माइनस किया तो 7 बच गया। अब आपको 7 है जो बीच वाला नंबर लिखना है, उसको ऐसे बांटना है। एक नंबर आपका जो एक तो हो जाएगा 9x, दूसरा हो जाएगा 2x। यहाँ पर प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के आगे प्लस के लगाओ। फिर आप सोचिए कि बड़े नंबर के साथ में मैं छोटे नंबर को प्लस करूंगा तब 7 आएगा या माइनस करूंगा तब 7 आएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 9x में से 2x माइनस करूंगा तभी 7 आएगा। फिर ऐसा का ऐसा जहां पर भी 7x है वहां पे ये रख लीजिए, एंड देन आपको सारा क्वेश्चन आता है। ये जो कॉमन लेना है दोनों टर्म में से, फर्स्ट के दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, सेकंड के दो टर्म में से ये आ जाएगा, और लास्ट में ये जो दोनों का दोनों कॉमन है इसके पहले इसको 1 टाइम लिखा और ये साथ में लिखा जाएगा। तो ये आंसर है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन सेम इस तरह का ही है, उसी को भी अपन सॉल्व करते हैं। 6x² + 5x - 6, ठीक। इसको सबसे पहले आप कंपैरिजन कर लीजिए और देख लीजिए a क्या है अपने पास 6, b क्या है 5 और c क्या है -6। साइन समेत देना है स्टूडेंट, और सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, a को c से मल्टीप्लाई कर लीजिए। a और c कितना है 6 * -6 = -36 -36 आ गया। तो -36 को सोचिए ऐसा फैक्टर्स, मतलब ऐसे दो फैक्टर्स निकालिए जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए स्टूडेंट 5 आना चाहिए। तो मैं एक बार माइनस को साइड में रख के फटाफट जल्दी तो कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि कौन से दो नंबर को मैं ऐसे करूंगा तब जाके मेरे पास जो है वो बीच में 5 बच जाएगा। तो 5 कैसे बचेगा स्टूडेंट, 2 की टेबल से करेंगे तब तो 18, अब 18 एंड 2 को ऐड करिए तो 20 होता है, और 18 में से 2 जाएगा तो भी बचता है 16। तो वहां पर तो फर्स्ट में आंसर निकल गया था, यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी और चेक करिए। 3 की टेबल से करेंगे तो हो जाएगा आपके 12, तो भी नहीं हो रहा है, तो देन वापस से आगे चलिए। अब लीजिए 4 वाला नंबर, 4 से लेंगे तो 4 - 36। अब सही आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, आपको लाना है 5 और 9 में से 4 जाता है तो 5 बचा है। अब यहाँ पे अपना सटीक आंसर बच गया, यानी कि मुझे 5x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल 5x लाना है और दोनों फैक्टर्स मालूम पड़ गए, एक तो 4x है और एक है 9x। इसके आगे कौन सा साइन है स्टूडेंट, प्लस का, तो दोनों में से बड़े नंबर के आगे प्लस का लगा लो। अच्छा, अब छोटे वाले के आगे माइनस लगाऊंगा तभी 9 में से 4 माइनस होकर 5 बचेगा। तो ये अब ऐसा का ऐसा आपको लिख लेना है, यानी कि मैं लिखता हूं 6x² प्लस, तो 5x की जगह पर लिखिए माइनस का 4x प्लस का 9x माइनस का 6। फर्स्ट के दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, और 6 और 4 दोनों के दोनों 2 के मल्टीपल्स है, इसलिए मैंने 2 ले लिया। जो भी कॉमन ले लिया स्टूडेंट उसको आपको हर एक से डिवाइड कर लीजिए। ऐसा मेरी तरह से समझ में नहीं आया तो आप हर एक को डिवाइड कर लीजिए। x से x कट गया, एक x कट गया तो एक x बच गया, और 2 के टेबल से 6 गया तो यानी कि 3 टाइम्स बच गया। 3 हो गया, 2 के टेबल 3 टाइम्स बोलते हैं तब 6 आता है, ये हो गया। सेम में माइनस इधर, इसको भी आप 2x से चेक कर लीजिए, x से x कट गया और 2 के टेबल से ये कटेगा 2, तो यहाँ पे बच गया आपके 2। सेम में 9x और 6 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आते हैं, तो 3 3 जा 9x और यहाँ पर भी 2 बच गया। ये हो गया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये फैक्टर्स दोनों के दोनों सेम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ और बाकी बचे वाला फैक्टर जो है वो 2x + 3। क्लियर है स्टूडेंट। तो इस तरह से अपन फैक्टराइजेशन मेथड से मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना रहता है स्टूडेंट, पहले सबसे पहले a को
3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आए उसको जो है 2 के टेबल देन 3 से देन 4 से चेक करते जाइए दिमाग में कि भाई कौन सा नंबर जब आएगा इनको प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने जो चेक किया था 4 की टेबल से जो 36 को तो 9 टाइम्स आया था। अब दिमाग में देखना है कि 4 और 9 ही कहीं ना कहीं फैक्टर्स होंगे, बिकॉज़ 9 में से 4 जाता है तभी 5 बचता है। हमारे पास 5x है, 5x को डिवाइड जो बांटना है, एक 9x और एक दिया 4x। तो बड़े सम यहाँ पर 5 है, दोनों में से जो बड़ा नंबर है वहां पर प्लस लगा दीजिए। छोटे नंबर के आगे को आपको सोचना है कि 9 में से मैं माइनस करूंगा तब 5 आएगा या 9 में 4 प्लस करूंगा तब 5 आएगा। तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे तब 5 आएंगे, तो 9x में से 4x माइनस करेंगे तो 5। अब ये का ये नंबर आपको उसकी जगह 5x की जगह पर ये रख लीजिए, देन कॉमन ले लीजिएगा तो आपके दोनों फैक्टर्स निकल जाएंगे। अब ये फैक्टर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो कैसे, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे एंड इस नंबर को वापस से इससे, तो यू विल बी सी दैट अगेन वापस आपका ये कि ये टर्म निकल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स फैक्टर्स होते हैं जो अपन ने देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टर्स फॉर्म में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कैलकुलेट कर सकते हैं।